आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कह सकते हैं, वो है आईयूपीएसी। अब ये आईयूपीएसी पढ़ेंगे और 10th क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आईयूपीएसी से आते हैं। और आईयूपीएसी समझने के लिए पहले हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन में क्या होता है कि एल्केन वाले वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड आता हो। कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब C1 को बोलते हैं मेथ, C2 को बोलते हैं एथ, C3 को बोलते हैं प्रोप, C4 को बोलते हैं ब्यूट, C5 को बोलते हैं पेंट और बच्चा लोग C6 को कहते हैं हेक्स। C7 हेप्ट पढ़ते हैं, C8 को ऑक्ट पढ़ते हैं, C9 को नॉन पढ़ते हैं और C10 को डेक कहते हैं। अब इसका क्या रोल है और इसको देखते हैं। जैसे माना इस ये फार्मूला जो एल्केन का है CnH2n+2 और इसमें हम n की वैल्यू रख दे 2। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? जैसे ये ले लिया C, यहाँ n है, यहाँ n है तो n की वैल्यू 2 रखी जाएगी और फिर H2 जहाँ n है वहाँ 2 रखो और +2 ऐड कर दो तो C2H2 जा 4, 4 टू 6 हो गया, यानी C2H6 है। अब C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो हमने पढ़ा है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2,4 यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी 4 ये बॉन्ड बनाता है। ये ऐसे 4 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर कार्बन 2 हैं तो एक कार्बन ये लिख लिया और एक कार्बन ये लिख लिया। अब H कितने हैं? H 6 लगे हुए हैं, यानी अगर H 6 हैं तो इसका बंटवारा करेंगे तो 3 H आएंगे, तो 3 H लगा दो। एक H यहाँ लगा दिया, 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 एक H यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कि 6 H मैंने ऐड कर दिए, 3 H इसको दिए और 3 H इसको दिए। अब कार्बन की बैलेंसी गिनते हैं 1 2 3। अरे भाई इसकी 3 ही हुई है तो एक बॉन्ड ये क्रिएट कर दिया, 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इसकी हो गई और 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इसकी हो गई। अब इसका नाम क्या हो गया? हम देखते हैं C कितने इसमें 2 हैं, 1 2, 2C को क्या पढ़ते हैं? एथ। अब 2C को एथ पढ़ते हैं और एथ में इसका लास्ट फिक्स जो है एन, वो एन को ऐड कर, यानी एन जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो एथ में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम इसका? एथेन। अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमने n की वैल्यू ले ली 4। अब हमने n की वैल्यू 4 रखी, जहां C है वहां C लिखा, n की वैल्यू 4 है हमने 4 लिख लिया, H2 n की वैल्यू फिर 4 और +2। अब इसको ऐड करते हैं, C4 2 4 जा 8, 8 2 10, यानी C4H10 आया है। इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंटेट करेंगे। कैसे लिखेंगे? C4 है 1 2 3 4, 4 C हमने बना लिए। अब हमने कहा कि कार्बन एल्केन है और कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड रहेगा। सिंगल बॉन्ड से सब ऐड करो, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि एल्केन है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। हमने ऐड कर दिया सिंगल बॉन्ड, सब कार्बन भी लगा दिए। अब कार्बन में अब बैलेंसी सबकी 4 करते हैं, 1 2 3, 3 1 4 हो गई, 1 2 3 4। इस काम को देखो, 1 2 3 4। इस काम को देखो, 1 2 3 4। अब 4 4 हो गए। अब H लगा लो। आप देखिएगा अपने आप H 10 हो जाएंगे, अपने आप आपके H जो है वो 10 पहुंचेंगे। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 H हो गए पूरे। अब कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4 और 4 वाले कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब ब्यूट में क्या ऐड कर देंगे? एन ऐड कर देंगे। क्या? एन। तो ब्यूट प्लस एन बराबर इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटेन नाम बनेगा इसका। राइट। अब अगला देखते हैं। अब अगला हम एन लेते हैं, एक लास्ट देखेंगे इसका एल्केन का 6 का। एल्केन में हमने एन ले लिया 6। अब जहां CnH2 लिखा है यानी n की वैल्यू 6 रखी जाएगी, 6 H लिखा 2, n की वैल्यू 6 और +2। अब इसको देखिए,
6 रखे हैं ना, 6 दूनी 12, 12 दो 14, यानी 6 C6 आया है, H12 आया है। अब C को 6 टाइम लिखा जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। और कार्बन कार्बन जैसे मैंने पढ़ा है कि एल्केन में बताया गया है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए देते हैं। ये लग गया। अब कार्बन की बैलेंस चेक करो, 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, अपने ऐसे लगा लेंगे, 4 4 हो गए। अब अपने आप H लगाओगे 14 H आ जाएंगे, सब कहीं H लगा दो। अब गिन लो H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 H आ गए, तो इसका नाम हो गया। अब 6 कार्बन कितने हैं, गिनो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 वाले कार्बन क्या बोलते हैं, ये 6 वाले कार्बन को बोलना हेक्स, क्या बोलना चाहिए कार्बन को, हेक्स। और हेक्स में क्या ऐड कर देंगे, एन, क्या नाम हो जाए इसका, हेक्सेन, इसका नाम बनेगा हेक्सेन। अब देखते हैं अगले हम देखेंगे इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, इसको इरेज करते हैं, अगला देखते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्कीन देखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है आपका एल्केन एल्कीन, एक आएगा एल्कीन और दूसरा आएगा एल्काइन, एक आएगा एल्कीन दूसरा आएगा एल्काइन। तो सबसे पहले एल्कीन को पढ़ते हैं, हम एल्कीन को देखेंगे। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n, ये एल्कीन का फार्मूला है। एल्कीन में जो बॉन्डिंग होती है वो C और C के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, और इसमें हम जो ऐड करेंगे वो इन को ऐड करेंगे। कैसे, जैसे n बराबर हमने ले लिया 3 ले लिया, क्या ले लिया 3। अब जहां n लिखा है वहां 3 लिख देंगे, जहां n लिखा वहां मैंने 3 लिख दिया। आपको पता है कि अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल का साइन लगा देंगे, तो C और 2 3 जा 6, यानी C3H6। अब C कितने हैं, 3 हैं, तो C अगर 3 है तो 3 C बना लो, 1 2 3। अब ये कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो एक बार हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, हम एक बार ही लगाएंगे, हमने डबल बॉन्ड यहां पे लगा लिया और बाकी हमने सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। अब इस कार्बन के बैलेंसी को चेक करते हो। मैंने आपको बताया कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसकी कितनी हुई, 2 ही इस कार्बन की, 3 और 1 4। इसको देखो 1 2 3 और 1 4, इसकी देखो 1 2 3 4। अब ऐसे लगा दो, अब गिन लो C, अब क्या बन रहा, CH 1 2 3 4 5 6, अपने आप 6 कार्बन आ गए, 6 H आ गए, सॉरी 6 H अपने आप आ गए। अब इसका नाम देखो क्या बनेगा, अब इसमें C कितने हैं, 1 2 3, और 3 C को बोलते हैं प्रोप, 3 C को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्रोप में क्या ऐड कर देंगे, अब इन ऐड कर देंगे, तो प्रोप में जब इन ऐड किया जाएगा तो बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। अगला देखिए, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला कार्बन देखते हैं। हमने अब किस n की वैल्यू रखी 6। अगर हम एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12, यानी C6H12 आ गया, 6 दूनी। अब देखिए क्या कार्बन 6 हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। हमने कहा इसमें एक बार डबल बॉन्ड को दिखाना है, क्यों, क्योंकि ये एल्कीन है तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आती है।
तो एक बार डबल बॉन्डिंग दिखा देते हैं। अब सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब कार्बन की बॉन्डिंग चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी तो एक ही हुई, 2 3 4। अब जहां जहां पर बॉन्डिंग है वहां वहां पर H लगा देंगे। इसको जरा इरेज कर देते हैं वरना आप समझ नहीं पाएंगे। इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे, जे CH2 लिखा है तो CH2 कर दिया, डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कर दिया, ये CH है तो CH कर दिया, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, कितने हुए 1 2 3 4 5। अब सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, 3, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोलते हैं, अगर कार्बन 6 होगा तो उसको पढ़ते हैं हेक्स। क्या पढ़ते हैं, हेक्स। और हेक्स में हमने क्या ऐड कर दिया, इन। हेक्स में हम क्या ऐड कर देंगे, इन, क्योंकि भाई एल्कीन है। तो हेक्स में जब इन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हेक्सीन। ये क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन गया। क्लियर हुआ। अब देखते हैं एल्काइन को। अब एल्काइन का देखते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक आता है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का फार्मूला। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एल्केन या एल्केन एल्काइन का फार्मूला बताइए, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। अब हम n की वैल्यू रखेंगे 4। जहां n है वहां 4 लिखेंगे। अब देखिए C4 है, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6। भाई C4 है, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी C4H6 आया है। अब C4H6 का डायग्राम बना लो। C4H6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। C4 है और H कितने हैं, 6। अब पहले तो हम बॉन्डिंग देखें, बॉन्डिंग कौन से, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है, जरूरी था। अब बाकी सब सिंगल बॉन्ड जोड़ दो। 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसके 4 पूरे हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए। इसके देखो 1 और 1 2 2 2 4, 1 इसका हुआ, 3 बाकी हैं इसके। अब यहां सब कहीं H लगा दो। सॉरी। अब देखिए H अपने आप तुम्हारे 6 पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 6 पहुंच गए। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लो। तो CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और 4 कार्बन का नाम मैंने कहा था, अगर कार्बन 4 होंगे तो उसका नाम ब्यूट से होगा। अब ब्यूट में क्या ऐड कर देंगे, ब्यूट में हम लोग यहाँ पर एल्काइन के लिए ऐड करते हैं आइन। तो ब्यूट में आइन ऐड हो जाएगा और इसका नाम बन जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूट में आइन को ऐड करेंगे तो नाम बनेगा ब्यूटाइन। अगला देखिए, इस बार n को हम लेते हैं 5 में। अब n 5 लेंगे, फार्मूला लगा लो इसका। जहां n है वहां 5 लिख लो। C5, 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया 8 बचा। अब C5H8 का बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 5 कर लिया मैंने, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर दो। पहले शुरुआत में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। अब सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के बैलेंस चेक करो, उसकी 3 हुई है तो कितना H जुड़ेगा, 1। इसमें देखिए 3 और 1 4 हो चुकी है। इसमें 1 और 1 2, 2 1 3 1 4, 1 और 1 2 1 3 1 4, 1 हुई है 3 बचे।
H लगा दो। अब अपने आप देखिए H आपके 8 पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप, ये C है, C लिखो, H ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3। अब कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर C5 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, पेंट। अब पेंट में क्या ऐड करेंगे, आयन, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। अब अगला पढ़ते हैं साइक्लोएल्केन। लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं एल्कीन को, हमने एल्कीन पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था, एल्केन पढ़ा था। एल्केन जो था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का था, एल्कीन एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन को। ये साइक्लोएल्केन क्या है, कभी कभी हाई स्कूल में इससे क्वेश्चन आता है साइक्लोएल्केन से, इसको देखेंगे साइक्लोएल्केन ये है क्या। एल्कीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये एल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला था। और यही एल्कीन का फॉर्मूला साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला भी यही होता है। साइक्लोएल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला यही है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आ रही थी, लेकिन साइक्लोएल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग आएगी, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लोज्ड होगा। वो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्लोज्ड, इसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड रहता है। और देखते हैं जरा कैसे। N की वैल्यू, और साइक्लोएल्केन जो स्टार्ट होता है वो N3 से होता है। अब N की वैल्यू हमने 3 रख ली, क्या रख ली, 3। तो यहां पर 3 रखेंगे, C जहां N है वहां 3 लिखा, 2 और जहां N है वहां 3 लिखा, तो C3 3 2 6। अब ये कह रहा है कि साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है। अब C3, इसको ऐसे लगा लो C3 को। और हमने पढ़ा है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब कार्बन देखो जोड़ लो, उसमें साइक्लोएल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी, ये बात याद रखना। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग थी, और साइक्लोएल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है। एल्कीन का ओपन स्ट्रक्चर बनता है, और साइक्लोएल्केन का क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए सिंगल बॉन्डिंग से जोड़ लो, तो कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब वैलेंसी काउंट करो, इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करें, 1 और 1 2 2 बच गए, 1 और 1 2 2 बच गए, 1 और 1 2 2 बच गए। अब जो बचे हैं वहां पे H लगा दो। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप सही करके ऐसे लिख लो, H2 है तो ये H2 लिख दो, ये भी H2 है H2 लिख दो, ये भी H2 लिख दो। ये स्ट्रक्चर बन गया। या इसका स्ट्रक्चर कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे, तो ये समझ लेना कि कॉर्नर पर कार्बन लगे हुए हैं, समझ लो कॉर्नर पर कार्बन लगे हुए, ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकता है साइक्लोएल्केन में। अब इसका नाम क्या होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होगा साइक्लो, इसका नाम हो गया साइक्लो। और ये एल्केन में है तो मेथ एथ प्रोप, मैंने कहा था 3 कार्बन है तो प्रोपेन पढ़ेंगे, तो मेथ एथ प्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगला देखिए, अब इस बार N ले लेते हैं हम 4, और फार्मूला वही है CnH2n। अब 4 रख देते हैं N की वैल्यू, तो C4 4 2 8 बन जाएगा। अब बनाओ, कार्बन 4 है, अरेंज करो कार्बन को ऐसे, क्लोजन हो जाए। देखिए हर कार्बन 2 बॉन्डिंग दिखा रहा है, हर कार्बन 2 बॉन्डिंग दिखा रहा है, और हर कार्बन की 2 बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग होती है, तो इसकी 1 और 1 2 ही, इसकी 1 और 1 2 ही, इसकी 1 और 1 2 ही, 4 बॉन्डिंग लेकिन होती है, तो 2 दिखा दो H, 1 2
1 2 3 4, इस सब की 4 4 हो जाएगी ऐसे। अब सब कहीं H लगा दो। इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसको क्या पढ़े, यह स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। मान लो एक कॉर्नर पर कार्बन ही लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, तो है ही है साइक्लो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्डिंग है, लेकिन साइक्लो है साइक्लो। और 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। पढ़ाया एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और साइक्लो एल्केन। अगली क्लास में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी पूर्ण रूप से IUPAC के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।